आपने इमरजेंसी लगाई, इस्तीफा दे दिया था क्या? पहले खुद की गिरेबान में झांक के देखना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को, और देश के साथ खिलवाड़ मत करिए राजनीतिक दलों से, कहना चाहते हैं, वरना हम आपको फिर बता दें, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, ठाकुर ब्राह्मण जिसको दरकिनार करेगा, भाई साहब गद्दी छोड़ दिए, सांसद तक नहीं जा पाएंगे आप लोग। क्या बात करते हैं? हमने कभी भारत को बांटने की बात नहीं करी, हमने कभी भारत को नहीं तोड़ा, हम किसी दलित और किसी ओबीसी का अपमान नहीं करते। 85-15 की बात करके आप हमेशा जो है सवर्णों को गरियाएंगे। आप आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू करिए, जातिगत आरक्षण किए। भाई साहब, आप अगर कोई दलित है, वो अरबपति है, उसको आरक्षण मिलेगा, और एक ब्राह्मण का लड़का अगर जो है निर्धन है, पढ़ने की क्षमता नहीं, तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। देश के साथ कुठाराघात करते चले आ रहे हैं नेता लोग। अब देश विकल्प की तरफ देख रहा है। मोदी जी सीना ठोक के कहते हैं कि आरक्षण कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। मोदी जी, ये पार्टी की शिला जो है जिसने रखी है ना, उसके ऊपर गौर करिए आप। अगर छात्र बन के आइए, आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आइए, छात्रों के हक अधिकार की बात करिए, आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप प्रदर्शन करने की नियत से आए और प्रदेश का माहौल खराब करने की नियत से आए, तो ऐसी जगह डंडा डालेंगे कि बैठना मुश्किल हो जाएगा। भाई साहब, सीधे ये भी बोल, देश हमारी धरोहर है, ये कांग्रेस सपा बसपा के बाप की जो है जागीर नहीं है। इसके लिए हमारे बाप दादाओं ने बड़ा कुर्बानी दी है भाई साहब, सनातन को बचाने के लिए। और जिस सनातन को गाली दी जा रही है, ये कोई प्रदर्शन नहीं था, ये एक ताकत दिखा रहे थे लोग। अब आरएचए का गठन हुआ, उसके फॉलोअर्स 6 मिलियन के ऊपर हो गए, तो यानी अब सीजीपी, जैसे काकरोच जनता पार्टी है एक सीजीपी, उसके बाद ये दूसरी पार्टी है। यानी क्या लगातार जिस तरह से अभी सीजीपी का प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, आरक्षण को लेकर अब किसने बनाया ये अकाउंट, ये नहीं पता। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे सीधा सवाल करेंगे बिना किसी देरी के। अभिनव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अंग प्रदर्शन था वो, वहाँ हमें लग रहा जेबी रोड के लोग ज़्यादा एंट्री कर गए। इसको छात्र आंदोलन कहेंगे? अगर इसको छात्र आंदोलन कहते हैं तो हमें लग रहा है ये छात्रों की सबसे बड़ी तौहीन होगी। जिस प्रकार से अंग प्रदर्शन किया गया, हम उनके गार्जियन को कहना चाहते हैं, उनके अभिभावकों को कहना चाहते हैं कि आपके बच्चे अंग प्रदर्शन कर रहे हैं और आप घर में बैठकर इसको शिक्षा का जो है वो कहेंगे कि शिक्षार्थी आंदोलन कर रहे थे। हमें लग रहा है कि ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि मेरे देश का युवा सड़कों पर है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। हम छात्रों के समर्थन में हैं, लेकिन हम सीजीपी का समर्थन नहीं करते। ये देश के साथ जो कुठाराघात किया है आप लोगों ने, पुलिस के ऊपर ईंटा पत्थर चलाए, आपने भारत देश को गाली दी, भारत की संस्कृति को गाली दी, ये शोभा देता है एक छात्र को? इसको छात्र कहेंगे? अगर ये छात्र हैं तो वो प्रदर्शनकारी कौन थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर ईंटा पत्थर चलाए? और सुनिए, मैं उस डीएनए से आता हूं जिसने लाखों लाख राक्षसों के मुंड काटकर धरती में दफन कर दिए। ये काकरोच क्या चीज़ है? और एक प्रवक्ता ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे, आप छात्र बन के आइए, आपका स्वागत है। अगर काकरोच बन के आए तो यहाँ कीटनाशक दवाई रखी है, तुम्हारा मिनटों में उपचार करेगी करणी सेना। योगी जी को चेतावनी दे दी भाई। ऐसे बहुत लोग आते हैं, चेतावनी दे के चले जाते हैं। बताया ना, योगी जी उस डीएनए से आते हैं। योगी जी का काम है काकरोच और राक्षसों को मसल के फेंक देना। अगर छात्र बन के आइए, आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आइए, छात्रों के हक अधिकार की बात करिए, आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप प्रदर्शन करने की नियत से आए और प्रदेश का माहौल खराब करने की नियत से आए, तो ऐसी जगह डंडा डालेंगे कि बैठना मुश्किल हो जाएगा। भाई साहब, सीधे ये भी बोल, देश हमारी धरोहर है, ये कांग्रेस सपा बसपा के बाप की जो है जागीर नहीं है। इसके लिए हमारे बाप दादाओं ने बड़ा कुर्बानी दी है भाई साहब, सनातन को बचाने के लिए। और जिस सनातन को गाली दी जा रही है, ये कोई प्रदर्शन नहीं था, ये एक ताकत दिखा रहे थे लोग कि देखिए मेरे पास देश विरोधी इतनी ताकतें हैं, हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे, हम मोदी जी का इस्तीफा ले लेंगे। सुनिए, आप इस्तीफा तब क्यों नहीं मांगे जब सिख दंगा हुआ? हजारों सिखों के कुर्बानी का गवाह बना पूरा भारत। इंदिरा जी ने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? राहुल गांधी जी ने तब अपनी दादी से क्यों नहीं कहा होगा कि आप इस्तीफा दीजिए? ये संविधान बचाएंगे, ये आरक्षण को रोक लेंगे। आरक्षण को समाप्त होना चाहिए। ये किसी जाति के लिए नहीं, ये देश के लिए नुकसानदायक है। आरक्षण समाप्त होना चाहिए। जब एक देश तो एक कानून, एक जाति एक आरक्षण। आप आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू करिए, जातिगत आरक्षण किए। भाई साहब, आप अगर कोई दलित है, वो अरबपति है, उसको आरक्षण मिलेगा, और एक ब्राह्मण का लड़का अगर जो है निर्धन है, पढ़ने की क्षमता नहीं, तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। देश के साथ कुठाराघात करते चले आ रहे हैं नेता लोग। अब देश विकल्प की तरफ देख रहा है।
मोदी जी सीना ठोक के कहते हैं कि आरक्षण कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। मोदी जी, ये पार्टी की शिला जो है जिसने रखी है ना, उसके ऊपर गौर करिए आप। मैंने हर बाइट में आपके कहा, चैनल पर फिर कह रहा हूँ, ब्राह्मण जो है भाजपा का निर्माता नियंत्रण करता, उसका स्वामी ब्राह्मण रहा है। और ब्राह्मणों को दरकिनार करके आप सीना ठोक के कहते हैं ना कि मैं आरक्षण खत्म नहीं करूंगा, तो हमें लग रहा है ये देश के साथ, ये सवर्णों के साथ गद्दारी कर रहे हैं आप। सवाल है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद फिर आपने अखिलेश यादव को देखा पीएम आवास, अखिलेश यादव और फिर राहुल गांधी के पीएम आवास घेरने, कहाँ तक कितना उचित था? पेपर लीक हुआ, ये गलत हुआ। मैंने बताया ना कि मैं विद्यार्थियों के समर्थन में हूँ, मैं विद्यार्थियों के समर्थन में हूँ, प्रदर्शनकारियों के समर्थन में नहीं हूँ। आप प्रदर्शन की आड़ में कुछ भी करेंगे, आप सनातन को गाली देंगे, आप देश को गाली देंगे, आप भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री के जो है मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, ये संस्कार है आपके, इसको आप शिक्षार्थी कहेंगे? सरकार झुक गई आपके हिसाब से? सरकार नहीं झुकी है। और सरकार, हम कहते हैं कि अखिलेश यादव जी, आज तो पेपर लीक हुआ, आपने हजारों कार्य सेवकों को आपके पिताजी ने मरवा दिया है। आपके पिताजी ने इस्तीफा दे दिया था क्या? सिख दंगा जब हुआ तो राहुल गांधी की दादी ने इस्तीफा दे दिया था क्या? आपने इमरजेंसी लगाई, इस्तीफा दे दिया था क्या? पहले खुद की गिरेबान में झांक के देखना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को। और देश के साथ खिलवाड़ मत करिए, राजनीतिक दलों से कहना चाहते हैं, वरना हम आपको फिर बता दें, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, ठाकुर ब्राह्मण जिसको दरकिनार करेगा, भाई साहब गद्दी छोड़ दिए, सांसद तक नहीं जा पाएंगे आप लोग। क्या बात करते हैं? हमने कभी भारत को बांटने की बात नहीं करी, हमने कभी भारत को नहीं तोड़ा, हम किसी दलित और किसी ओबीसी का अपमान नहीं करते। 85-15 की बात करके आप हमेशा जो है सवर्णों को गरियाएंगे, आप सवर्णों का अपमान करेंगे। कौन से 85-15 की बात करते हैं आप हर मुद्दे पे कहेंगे कि हम लोग सवर्ण हैं, हम लोग मजबूत हैं, हम लोग सक्षम हैं। अरे भाई साहब, इतने सक्षम तो मुट्ठी भर लोगों को आपने 5000 वर्षों तक मुट्ठी भर लोगों ने आपको पानी नहीं पीने दिया। दोगले चरित्र में बतियाते हैं आप रोटी बेटी का रिश्ता जो बता के ठाकुरों का आप उनकी अवहेलना करते हैं। पैर धो के पीना चाहिए आपको ठाकुरों ब्राह्मणों का, जिसने सनातन होने का गौरव प्राप्त कराया है। सवाल यह है कि हम आपके चैनल से फिर कहना चाहते हैं कि ये जो छात्रों ने किया अंग प्रदर्शन ना, इनके माँ बाप को अपने आप को लज्जित महसूस करना चाहिए। जिन व्यक्त किया जाए।